पिछले वीडियो में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था आव्यूह। आव्यूह के बारे में हमने कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की थी और आव्यूहों के प्रकार देखे थे। आज हम आव्यूह के बारे में कुछ और नया पढ़ेंगे। उससे पहले एक दो छोटे टॉपिक देखते हैं हम। आव्यूहों में अवयवों की संख्या कितनी होगी, यदि किसी आव्यूह में क्रम दे रखा हो तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी ये देखते हैं। तो यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m, स्तंभों की संख्या n है तो क्रम आपको बताया था m क्रॉस n आपको लिखना है। तो आपको इसमें कितने अवयव होंगे, अगर आपको क्रम दे रखा हो तो आप सीधा क्रम को गुणा करके अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यदि एक आव्यूह ये आपको दे रखा है इसमें कितने अवयव होंगे तो आपको क्या करना है, 2 को 3 से गुणा करना है तो 6 अवयव आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5 6 अवयव है। एक सामान्य क्वेश्चन करते हैं। एक 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या क्या होंगे, मतलब उस अवयव में अवयव 6 होने चाहिए और उसका क्रम क्या क्या रख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि अवयव का क्रम कुछ भी हो सकता है। हमने पंक्ति अवयव भी पढ़ा था, एक पंक्ति भी रख सकते हैं। हमने स्तंभ अवयव भी पढ़ा था जिसमें एक स्तंभ होता था, पंक्तियां कितनी भी हो सकती है। तो हमारे को 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम बताने हैं। तो अगर मैं अवयव में एक पंक्ति रखूं तो मुझे निश्चित रूप से 6 अवयव लाने के लिए 6 स्तंभ रखने पड़ेंगे। तो 1 क्रॉस 6 हो सकता है अवयव का क्रम, या मैं 2 पंक्ति रखूं तो मुझे 3 स्तंभ रखने पड़ेंगे ताकि गुणा कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो और क्रम क्या हो सकता है, 2 क्रॉस 3। इसी को उल्टा कर लीजिए, 6 क्रॉस 1 3 क्रॉस 2। इन सबको अगर आप गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। तो 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित ये 4 क्रम हो सकते हैं। अब देखते हैं कि 2 अवयव को हम समान कब कहेंगे। 2 अवयव समान कब होते हैं, जैसे ए अवयव आपके पास में है 2 3 4 5, बी अवयव आपके पास में है 2 3 4 5। ये दोनों अवयव समान है क्या? तो 2 अवयवों की समानता देखने के लिए 2 शर्तें होती है। सबसे पहली शर्त, दोनों अवयव के क्रम समान होने चाहिए। तो यहाँ पहली अवयव का क्रम है 2 क्रॉस 2, 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ है। दूसरी अवयव का क्रम भी 2 क्रॉस 2 है, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है। अब अगली बात देखते हैं कि इनमें जो संगत अवयव है वो भी समान है या नहीं है। संगत अवयव का मतलब है कि प्रत्येक अवयव की जो पोजीशन पहली अवयव में होती है वो पोजीशन दूसरे अवयव में भी समान होगी। तो यहाँ पर इस पोजीशन पर अवयव 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों अवयव कैसे होंगे, समान अवयव। इनको हम बराबर लिख सकते हैं दोनों अवयवों को। तो 2 अवयव समान होंगे यदि पहली शर्त है क्रम समान हो, उनका क्रम कैसा हो, समान हो। और दूसरी शर्त है संगत अवयव समान हो। अगर 2 अवयवों के क्रम समान हो और संगत अवयव भी समान हो तो दोनों अवयव क्या होंगे, समान अवयव होंगे। इसका उल्टा भी संभव है। यदि प्रश्न के अंदर 2 अवयव बराबर दे रखे हैं आपको
अगर A बराबर B आपको दिया हुआ है, दोनों अवयव अगर बराबर दे रखे हैं तो आप इनके संगत अवयवों को बराबर रख सकते हैं। तो A किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। B किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। X किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। और Y किसके बराबर होगा? 5। यदि अवयव समान हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे। यदि दो अवयव बराबर है तो 2 शर्तों का पालन होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए और उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो अगर समान अवयव होंगे तो आप अनजान जो चर है उनके मान आप बराबर करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। आपको 2 अवयव बराबर दे रखे हैं और आपको A का मान पूछा है। तो अगर दोनों अवयव समान दे रखे हैं तो इनके संगत अवयव क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप संगत अवयवों को बराबर कर सकते हैं यहाँ पर A का मान निकालने के लिए। तो A का मान निकाल लेंगे। यहाँ A है, A के संगत अवयव कौन है? K+4। तो आप A को K+4 के बराबर रख सकते हैं। अब आपके पास में K का भी मान नहीं है यहाँ पर, तो K का मान निकालने के लिए ये देखिए K कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ पर K आ रहा है, तो इसको किसके बराबर रखेंगे आप? -4 के बराबर रखेंगे। तो K बराबर क्या हो जाएगा? ये जो K का मान है वो यहाँ रख दीजिए। K का मान रखने पर, तो K का मान जब आप यहाँ रखेंगे 2, तो A का मान क्या आ जाएगा? 6। इस तरह से दो अवयवों की समानता के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपको संगत अवयवों को क्या करना है? बराबर रखकर जो अचर है उसका मान आपको निकाल लेना है। अब हम देखते हैं कि अवयवों पर क्या क्या संक्रियाएं कर सकते हैं। जैसे हम सामान्य गणित में जोड़, बाकी, गुणा, भाग हम पढ़ते हैं, वैसे हम अवयवों में भी कुछ संक्रियाएं कर सकते हैं। जैसे 2 अवयवों को आपको योग करना है, एक अवयव में दूसरी अवयव का व्यवकलन करना है, किसी अवयव को किसी अदिश से गुणा कर सकते हैं या 2 अवयवों का गुणा कर सकते हैं। अवयव में भाग की संक्रिया नहीं होती है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 अवयवों का योग। तो 2 अवयवों का योग कब संभव है? हम एक अवयव में दूसरे अवयव को कब जोड़ सकते हैं? जब दोनों का क्रम कैसा हो? समान हो। क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपके, क्रम समान होना चाहिए। योग के लिए क्रम समान होना चाहिए, तभी आप 2 अवयवों का योग आप कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर एक अवयव ये है और दूसरा अवयव ये अवयव 2x3 का है, ये भी 2x3 का है, तो दोनों का क्रम कैसा है? समान है। इसलिए हम यहाँ पर A+B निकाल सकते हैं। इन दोनों अवयव को हम
जोड़ सकते हैं। तो अवयव को जोड़ने का तरीका है इनके संगत अवयवों को जोड़ दीजिए। तो संगत अवयव 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4 में 4 को जोड़ेंगे 8 आएगा, 6 में 0 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 7 में 5 को जोड़ेंगे 12 आएगा, 5 में 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा। तो आप देख रहे हैं दो अवयवों का योग तभी संभव है जब दोनों के क्रम कैसे हो, समान हो। योग करने के लिए आपको संगत अवयवों को जोड़ना है और जो परिणामी अवयव आएगा उसका क्रम भी वही होगा 2 क्रॉस 3। अब देखते हैं दो अवयवों का व्यवकलन। यहां भी क्रम कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आपको ए अवयव में बी अवयव को घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करना है, जैसे योग में किया था आपने, संगत अवयवों को आपने जोड़ा था, वैसे ही आपको क्या करना है, संगत अवयवों को आपको क्या करना है, घटाना है। तो 2 में से 1 को घटाओगे तो क्या आएगा 1, 3 में से 3 को घटाओगे तो क्या आएगा 0, 4 में से 4 को घटाओगे तो क्या आएगा 0, 6 में से 0 को घटाओगे तो क्या आएगा 6, 7 में से 5 को घटाओगे तो क्या आएगा 2, 5 में से 2 को घटाओगे तो क्या आएगा 3। तो आप देख रहे हैं दो अवयवों का व्यवकलन अगर आपको करना है तो उनके संगत अवयवों को आपको क्या करना है, घटाना है। तो दो अवयवों की संक्रिया के अंदर दो अवयवों का योग आप आसानी से कर सकते हैं, दो अवयवों का व्यवकलन आप आसानी से कर सकते हैं। अब अवयवों के योग के कुछ गुणधर्म होते हैं, उन गुणधर्मों को देखते हैं। योग के गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म है अवयव का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अवयव योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है अगर आप ए में बी अवयव को जोड़ो या बी अवयव में ए अवयव को जोड़ो, एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपने ए में बी को जोड़ा या बी में ए को जोड़ेंगे तो भी यही आएगा। तो अवयव का जो योग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा है साहचर्य। साहचर्य के लिए आपको 3 अवयव लेने हैं। साहचर्य 3 अवयव के ऊपर लागू होता है। तो किसे कहते हैं साहचर्य? साहचर्य के लिए आप शुरू की 2 अवयवों को जोड़ो, जो आंसर आता है उसमें तीसरी अवयव को जोड़ो, या आप बाद वाली 2 अवयव को जोड़ो, जो आंसर आता है उसमें पहली अवयव को जोड़ो, तो सेम आंसर आएगा। इस गुणधर्म को कहते हैं साहचर्य। जैसे आप सिंपल जोड़ करते हैं 2 + 3 + 5 अगर आपको करना होता है तो आप 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 आता है, 5 और 5 को जोड़ते हैं तो 10 आता है। या आप 3 और 5 को जोड़ लीजिए 8 और फिर 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, साहचर्य गुणधर्म बोलते हैं। तो अवयव का जो योग है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। तीसरा देखते हैं योज्य तस्मक। क्या होता है योज्य तस्मक? योज्य तस्मक का मतलब है कि किसी अवयव में क्या जोड़ें ताकि वही अवयव हो जाए। तो किसी अवयव में क्या जोड़ें, जैसे ए अवयव है आपके पास में, एक ए अवयव लेते हैं उदाहरण के लिए, ए अवयव ये है। अब मुझे आंसर में भी यही अवयव चाहिए, तो इस अवयव का मैं क्या जोड़ूं ताकि यही अवयव आ जाए। उसी अवयव को हम क्या बोलेंगे, इस अवयव का योज्य तस्मक बोलेंगे।
तो अगर मैं इस अवयव में एक शून्य अवयव को जोड़ दूं, तो शून्य अवयव को जोड़ने से क्या होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इसी प्रकार 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, शून्य अवयव। तो किसी भी अवयव का योज्य तस्मक उसी क्रम का एक शून्य अवयव होता है, उसी शून्य अवयव को उस दिए गए अवयव का योज्य तस्मक कहते हैं। तो उदाहरण देखते हैं एक और। इस अवयव का योज्य तस्मक क्या होगा, तो इस अवयव का योज्य तस्मक इसी क्रम का एक शून्य अवयव होगा। तो इसी क्रम का एक शून्य अवयव लिख लीजिए। तो इस क्रम का शून्य अवयव 0 0 0 0 0 0। तो किसी भी अवयव का योज्य तस्मक उसी अवयव का के संगत एक शून्य अवयव होता है। उस शून्य अवयव को दिए गए अवयव का योज्य तस्मक कहते हैं। योज्य तस्मक का मतलब होता है कि किसी अवयव में हम क्या जोड़ें ताकि वही अवयव आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, योज्य तस्मक कहते हैं। चौथा योग का गुणधर्म है योज्य प्रतिलोम। तो किसी अवयव का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि किसी अवयव में क्या जोड़ें ताकि शून्य अवयव आ जाए। तो इस अवयव में हम क्या जोड़ें ताकि शून्य अवयव आ जाए। तो शून्य अवयव लाने के लिए इस अवयव के ऋणात्मक अवयव को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो किसी अवयव का योज्य प्रतिलोम उसी क्रम का ऋणात्मक अवयव होता है। तो एक उदाहरण देखते हैं इसके अंदर। तो इस ए अवयव में क्या जोड़ें ताकि एक शून्य अवयव आ जाए। तो यहां मुझे 0 लाना है तो -2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 में -2 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, या -3 रखना पड़ेगा, या -4 या -5। इसका मतलब इस ए में -1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, शून्य अवयव आएगा। इसे सिंपल फॉर्म में ऐसे देख सकते हैं कि अवयव ए का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए आपको क्या करना है, -a लिख देना है डायरेक्ट। तो किसी भी अवयव का योज्य प्रतिलोम उसी क्रम का ऋणात्मक अवयव होता है। तो किसी अवयव में उसके ऋणात्मक अवयव को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, शून्य अवयव। इस ऋणात्मक अवयव को इस अवयव का क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो एक बार अवयव के गुणधर्म वापिस से देखते हैं। सबसे पहले अवयव योग जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा है अवयव साचर्य नियम का पालन करता है। साचर्य नियम का मतलब होता है आप ए में बी को जोड़ो, जो आंसर आए उसमें सी को जोड़ो, या आप पहले बाद वाली 2 अवयव को जोड़ो, जो आंसर आए उसमें पहली वाली अवयव को जोड़ो। तीसरा है योज्य तस्मक। तो किसी भी अवयव का योज्य तस्मक उसी क्रम का एक शून्य अवयव होता है। तो अगर आपको एक 3 × 5 का एक अवयव दे रखा है, उसका शून्य, उसका योज्य
तस्मक निकालना है तो 3 क्रॉस 5 का एक शून्य अवयव उस दिए गए अवयव का क्या होगा, योज्य तस्मक होगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि किसी अवयव में हम क्या जोड़ें ताकि शून्य अवयव आ जाए, तो जो चीज हम जोड़ेंगे उसी को दिए गए अवयव का क्या बोलेंगे, योज्य प्रतिलोम बोलेंगे। तो जैसे इस अवयव का आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस अवयव को माइनस से गुणा कर देना या सारे अवयवों के चिन्ह बदल देने हैं, तो क्या आ जाएगा, इस अवयव का योज्य प्रतिलोम आ जाएगा। व्यवकलन के गुणधर्म नहीं है, क्योंकि व्यवकलन जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। आप ए में बी को घटाओगे तो जो आंसर आएगा वो बराबर नहीं होगा जब आप बी में से ए को घटाएंगे, इसलिए जो गुणधर्म है वो केवल योग के पढ़े जाते हैं और भी ये गुणधर्म नहीं लगेंगे। अगला टॉपिक हम देखते हैं कि किसी अवयव को जब हम अदिश से गुणा करते हैं तो क्या होता है। अदिश का मतलब है कि कोई अचर से गुणा करते हैं या कोई संख्या से गुणा करते हैं तो अवयव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी अवयव को किसी अदिश से गुणा करना, तो देखते हैं उदाहरण के लिए, यदि एक अवयव आपको दे रखा है 2 3 4 5 6 7, तो आपको 3a निकालना है। तो क्या होगा अवयव के अंदर, 3a निकालने के लिए अवयव का प्रत्येक अवयव भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो कि अवयव को किसी अदिश से गुणा करने का मतलब यह है कि अवयव का प्रत्येक अवयव उस अदिश राशि से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसका मतलब कभी अवयव से कॉमन भी लेना होता है तो सारे अवयवों से कॉमन आएगा। तो 3a निकालना है तो इस अवयव को 3 से गुणा कर दीजिए, 6, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 15, 18 और 21। तो किसी अवयव को किसी अदिश से गुणा करते हैं तो वो अवयव के सारे अवयव उस अदिश राशि से क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं, हम 1-2 क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, आरबीएससी का। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर अदिश गुणा भी काम आ जाएगा, 2 अवयव को योग करना भी काम आ जाएगा और 2 समान अवयव वाली जो शर्त है वो भी काम आ जाएगी। इस क्वेश्चन से हम 2-3 कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए, इधर आपको x और y का मान निकालना है, तो सबसे पहले आपको इसको हल करना है। इधर भी एक अवयव आएगा, इधर भी एक आएगा, फिर संगत अवयव को जब आप बराबर करेंगे तो x और y के मान हो जाएंगे। तो इधर देखिए, सबसे पहले ये 2 इस अवयव के बाहर है तो इस अवयव को 2 से गुणा करवाएंगे। तो अदिश गुणा करेंगे तो सारे अवयव क्या हो जाएंगे, इस 2 से गुणा हो जाएंगे। तो 2, 6, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0, 2 को x से गुणा करेंगे 2x, y 0, 1, 2, 5, 6। अब 2 अवयवों को योग करना है। 2 प्लस y, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 2x प्लस 2,
बराबर 5, 6, 1, 8। अब ये दो समान अवयव है, तो समान अवयव जब होते हैं तो उनके संगत अवयव कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो 2 + y किसके बराबर होगा? 5 के बराबर। तो यहां से y का मान सीधा आ रहा है y बराबर 3। 2x + 2 बराबर 8, तो 2x बराबर 8 - 2, 2x बराबर 6, x बराबर 6/2 बराबर 3। इस तरह x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 3। एक क्वेश्चन और करते हैं। आरबीएससी का क्वेश्चन है a + b बराबर -7, 0, -2, -5, a - b बराबर 3 - 2 और 0 और 3। तो a तथा b अवयव ज्ञात कीजिए। यदि a + b बराबर ये दे रखा है, a - b बराबर ये दे रखा है, तो आपको a और b अवयव ज्ञात करना है। तो ये सिंपल वैसे ही होगा जैसे आपके पास में दो इक्वेशन होती है, तो इन दोनों इक्वेशनों को आप जब सोल्व करते हैं तो एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है? x बराबर 8/2, 4। x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने, इन दोनों समीकरणों को आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो a और a कितना a हो जाएगा? 2a। b में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों अवयव को जोड़ लीजिए, -7, 0, -2, -5, +3 - 2, 0, 3। तो 2a बराबर -7 + 3 करेंगे तो -4, -2, -2 और -। अब आपको a निकालना है तो ये 2 को कहाँ भेजेंगे? यहाँ भाग में, -4, -2, -2, -2। अब इस अवयव को आपको 1/2 से गुणा करना है। तो जब आप 1/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? -2, -1, -1 और -1। इस प्रकार a अवयव आपके पास में आ गया है। a अवयव को समीकरण 1 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए -2, -1, प्लस b बराबर -7, 0, -2, -5। तो b निकालना है तो ये अवयव प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब आपको इस अवयव में से इस अवयव को घटाना है। तो -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -7 + 2 -5। 0 में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 0, 1, माइनस माइनस प्लस, -2 + 1 -1, -5 + 1 -4।
इस तरह से ए बी अवयव आ जाएगा। तो आपको दो अवयव अगर दे रखे हैं तो ए और बी अवयव ज्ञात करने, इस क्वेश्चन में ए और बी अवयव ज्ञात करने, तो वही तरीका है जो आप सिंपल इक्वेशन को जैसे सोल्व करते हैं वही आपको काम करना है।